नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। खबर कोटा से मिल रही है। यहां आग ने तांडव मचाया है। एक कार देखते ही देखते आग का बड़ा गोला बन गई। कार में अचानक आग लगी जिससे हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विज्ञान नगर थाना इलाके में यह घटना सामने आई है और तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। यह वो कार है जिसने आग पकड़ ली। अब देखिए, बोनेट के नीचे इंजन होता है और उसी हिस्से में सबसे पहले आग लगी। माना जा रहा है किसी स्पार्किंग की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे कर यह आग बढ़ती चली गई और कार को अपनी चपेट में लेती चली गई। आग ने जमकर तांडव मचाया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर बर्निंग कार की। इस आग लगने से अचानक वहां पर हड़कंप मचा। बहुत मेहनत लगी जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बात करते हैं उदयपुर में कंझावला कांड की। उदयपुर में एक युवक को कार से घसीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कार ड्राइवर युवक को 200 मीटर तक घसीटता ले गया। घटना उदयपुर के घंटाघर इलाके की है। शनिवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हेमराज नाम का युवक मालदास स्ट्रीट के पास बैठा रहता था। लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करता था। शनिवार रात तेज रफ्तार ऑल्टो हेमराज को टक्कर मारकर करीब 200 मीटर दूर आयुर्वेद हॉस्पिटल तक घसीटती ले गई। घायल हालत में ही रोड पर पड़े देख युवक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जयपुर में पिछले कुछ दिनों से आईटी की सबसे बड़ी रेड चल रही है। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग के 300 से ज्यादा अधिकारी दिन रात ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार टीम में विदेशी इन्वेस्टिगेशन विंग के भी अधिकारी शामिल हैं और 600 करोड़ से भी ज्यादा के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है। जयपुर बना काली कमाई के इन्वेस्ट का अड्डा। काली कमाई का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन। अफ्रीकी देश कांगो का जयपुर कनेक्शन। 300 अधिकारी 38 ठिकानों पर कार्रवाई। आयकर विभाग की टीमों का चौतरफा शिकंजा। आलीशान लक्ष्मी विला नाम पढ़ रहे हैं आप। जिसके नाम में ही लक्ष्मी जी का संबोधन हो रहा है, उसकी खूबसूरती भी जरा देखिए। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस विला को किसी राजमहल से कम नहीं आंक सकते हैं आप। और जितना खूबसूरत ये विला है, उतनी ही खूबसूरत बाहर गाड़ियां खड़ी हैं। अभी रईसी यहीं खत्म नहीं हुई है। नेहा मेंसन। इस विला की खूबसूरती भी आपको भा जाएगी। ओर से लेकर छोर तक इसके एरिया का कुछ पता नहीं चल रहा है। विला में अंदर आप पैदल भी नहीं जा पाएंगे। घर के अंदर जाने के लिए भी आपको व्हीकल का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल इसी विला में छिपा है करोड़ों के भ्रष्टाचार का राज। और इस काली कमाई का कनेक्शन केवल जयपुर में ही नहीं खत्म हुआ, इसका कनेक्शन अब अंतर्राष्ट्रीय हो चला है। जी हां, अफ्रीकी देश कांगो की सरकार के मुख्य सलाहकार रहे हरीश जगतानी को गिरफ्तार किया गया है। एक देश को चलाने वाली सरकार के मुख्य सलाहकार का गिरफ्तार होना इस बात का सबूत है कि यह भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में राजस्थान में सबसे बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई में बिल्डर समूह के ठिकानों से अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की काली कमाई के दस्तावेज जब्त किए हैं। छापों में अब तक 50 किलो से ज्यादा सोना और 1.5 दर्जन अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। वहीं 2 ग्रुपों ने 60 करोड़ की अघोषित आय सरेंडर की है। छापे की कार्रवाई मंगलम बिल्डर्स ग्रुप के साथ साथ हरीश जगतानी के ठिकानों पर लगातार जारी है। छापे की इस कार्रवाई में आरटेक बिल्डर्स ग्रुप के ठिकानों से आयकर विभाग को सरकारी अधिकारियों के ब्लैक मनी निवेश करने के बड़े पैमाने पर दस्तावेज मिले हैं। बिल्डर समूह पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं आरटेक बिल्डर्स का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो कैपिटल गैलेरिया दिया गया है। इस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश की बात की जा रही है।
संभवतः हम दिखा सकते हैं पीछे तक। ये बहुत लंबा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात इसमें जो सामने आई है वो ये है कि राजस्थान के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें ब्लैक मनी का निवेश किया है। ब्लैक मनी कोडवर्ड के जरिए निवेश की गई है और चूंकि इस ग्रुप के जो प्रोजेक्ट हैं, जो आर्कटेक ग्रुप है, ये राजस्थान में अचानक बहुत तेजी से बढ़ा। 1000 करोड़ से 1500 करोड़ तक के लगभग 30 बड़े प्रोजेक्ट राजस्थान के अलग अलग शहरों में इस ग्रुप के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जयपुर के अलावा अलवर, भिवाड़ी, अजमेर, कोटा, ब्यावर सहित कई ऐसे शहर हैं, बीकानेर, जहां पर इस ग्रुप के प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि इस ग्रुप के द्वारा 30% से ज्यादा जो मनी है वो ब्लैक में इन्वेस्ट की जा रही है और एक कोड वर्ड के जरिए इस ब्लैक मनी को इन्वेस्ट किया जाता है। आयकर विभाग ब्लैक मनी निवेश करने वालों को राजस्थान में 17 से ज्यादा अधिकारियों को सम्मन जारी करने की तैयारी कर रहा है। ग्रुप द्वारा राजस्थान में 1000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट में ब्लैक मनी के उपयोग को कोडवर्ड के जरिए निवेश किया गया है। आयकर विभाग बिल्डर्स ग्रुप के मालिकों के साथ साथ विशेषज्ञों के साथ कोडवर्ड को तोड़ने की कवायद में जुटा है और हरीश जगतानी से पूछताछ की जा रही है। जितने भी इस मॉल में ये जो दुकानें, शोरूम बने हैं, इनके जो निवेशक हैं उनसे जो पैसा लिया गया है उसको ब्लैक मनी के रूप में दिखाया गया है। अब इन सभी निवेशकों को आयकर विभाग तलब करने की कोशिश कर रहा है। इनको समन जारी करेगा और इनसे पूछताछ करेगा और जो विधिवत कार्रवाई है उसको अंजाम देगा। निश्चित तौर पर आयकर विभाग की छापे की कार्रवाई में अब तक की सबसे बड़ी ब्लैक मनी का खुलासा होने की उम्मीद बनती जा रही है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा के बहुचर्चित 200 करोड़ महाठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाठगी प्रकरण, एसआईटी की टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी की टीम ने कंपनी के डायरेक्टर इनामी आरोपी अभय तिवारी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 22 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मामले में अब तक 115 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। आरोपियों को फिर से कोटा की सेंट्रल जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोपियों ने करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा था। दर्ज हैं जिनका अनुसंधान एसआईटी द्वारा किया जा रहा है। इसमें अब तक कुल 22 जो डायरेक्टर्स और जो सक्रिय सदस्य थे जिनकी भूमिका सामने आई थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। अभी हाल में ही श्रीमती शोभा रानी और उनके पति दिनेश पंकज दोनों की गिरफ्तारी की गई थी। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत कुल जो गिरफ्तार की संख्या है वो करीब 22 हो गई है और इसमें जो अन्य आरोपी हैं उनकी तलाश के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। और अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सैकड़ों युवा बेरोजगारों ने घेराव किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन करने पहुंचे युवा बेरोजगारों ने बोर्ड दफ्तर का घेराव किया। बोर्ड चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। बेरोजगारों की मांग है कि पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, एमबीएसआई, फायरमैन भर्ती का परिणाम जल्द जारी किया जाए। बेरोजगारों से बात की सहयोगी लवली वधवा ने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर पर आज युवा बेरोजगारों ने प्रदर्शन करके बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर हरिप्रसाद शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा है। अलग अलग भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर के बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे साथ उपेन्द्र यादव हैं। क्या मांगे उपेन्द्र, किन मांगों को लेकर के आपने यहाँ प्रदर्शन किया है? देखो, आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया। मांग करें प्रयोगशाला सहायक भर्ती, पीटीआई, लाइब्रेरियन और फायरमैन भर्ती का परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि काफी समय से परिणाम जारी नहीं हो पा रहा और कर्मचारी जो यहाँ कम है, सरकार कर्मचारियों की व्यवस्था करे, अतिरिक्त कर्मचारी लगाए जिससे परिणाम जल्द जारी हो सके और इसके अलावा पेपर लीक माफियों को गिरफ्तार किया जाए, नया कानून सख्त लाया जाए और तमाम पदों पर रिक्त नई भर्ती की घोषणा बजट में की जाए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, युवा छात्र संघ आयोग बनाया जाए। तो तमाम मांगों को लेकर आज हमने कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और हल्ला बोला है। कल आरपीएससी के बाद प्रदर्शन होगा, परसों मंत्री के निवास में प्रदर्शन होगा। लगातार हमारा संघर्ष जारी है। अलग अलग जिलों में युवा आक्रोश महारैली निकाले। प्रदेश का युवा जाग चुका है। तमाम मांगों को सरकार को पूरा करना होगा, अन्यथा कांग्रेस सरकार को गंभीर परिणाम आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। वोट की चोट करने के लिए राजस्थान का युवा तैयार। पीटीआई की भर्ती से जुड़े हुए हैं और हमें चाहिए कि हमारा 16 तारीख को डीवी हो चुका है, 16 दिसंबर को। इसके बाद आज तक हमारा परिणाम जारी नहीं किया जाए, तो तत्काल हमारा परिणाम जारी किया जाए। पीटीआई का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाया जाए। काफी टाइम हो गया रिजल्ट को आए हुए, लेकिन फाइनल परिणाम जारी नहीं करवा रहे हैं। आप कहाँ से आए, क्या मांग लेके आए? मैं जयपुर से आई हूँ और मैं चाहती हूँ बेसिक कम्प्यूटर की जो सेकंड लिस्ट है जिसमें सामान्य प्रक्रिया लगने वाली है, वो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जारी हो ताकि फर्स्ट लिस्ट के साथ हमारी काउंसलिंग हो पाए। पीटीआई भर्ती के लिए मेरा मांग है कि हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाए और हमें फटाफट ज्वाइनिंग दी जाए।
प्रयोगशाला सहायक का एग्जाम हुए आज 1 साल होने को आया, लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट फाइनल रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो सर हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा फाइनल रिजल्ट जारी हो ताकि हमें ज्वाइनिंग मिल सके। तो प्रयोगशाला सहायक का फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी करने की मांग है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का दफ्तर है जहां का घेराव करके इन तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को जो है बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष रखा है। बोर्ड चेयरमैन का कहना है कि स्टाफ की कमी है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है, मगर आधा दर्जन से ज्यादा जो भर्तियां हैं, इसके अलावा जो नई भर्तियां हैं और खास तौर पर पेपर लीक का जो मसला है जिसकी सीबीआई जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है, और इसके अलावा बजट जो युवाओं पर फोकस बजट होने वाला उसमें भी कई तरह की डिमांड्स जो है वो युवाओं ने, बेरोजगारों ने अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से की है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बात भीलवाड़ा की। जिले के 6 रेंज के करीब 125 से अधिक कर्मचारी अपनी 15 सूत्रीय विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ गए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने भीलवाड़ा जिले के 6 रेंज पर ताला भी लगाया और चाबी वन विभाग के अधिकारी को सौंप दी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, यदि मांगे नहीं पूरी होती तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से बात की सहयोगी राहुल कौशिक ने। संयुक्त संघर्ष समिति वन विभाग शाखा भीलवाड़ा द्वारा अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल की जा रही है। इन्होंने कार्य का बहिष्कार कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। लगभग 125 जो कर्मचारी हैं आज कार्य बंद करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। जितने भी इको पार्क थे भीलवाड़ा के वो बंद हैं। वन्य कर्मी सारे यहाँ पे आ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या मांगे हैं आपकी, आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उनमें पुलिस के समान वेतनमान वन कर्मचारियों का। दूसरी मांग है हमारे हार्ड ड्यूटी अलाउंस, मेस अलाउंस, वर्दी भत्ता और कार्य प्रभारी कर्मचारी जो कि एक पद पे भर्ती होता है और उसी पद से रिटायर्ड हो जाता है, उनको पदोन्नति का लाभ नहीं मिलता है। उनको पदोन्नति का लाभ दिया जाए। राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी उनके समान सुविधाएं प्रदान की जाए। दूसरी हमारे जो वाहन चालक है वो वाहन चालक की भर्ती होता है और वाहन चालक की रिटायर हो जाता है। हमारी राज्य सरकार से मांग है कि हमारे वाहन चालकों को पदोन्नति का लाभ दिया जाए और पदोन्नति की जो वेतन श्रृंखला है वो उनको दी जाए। उनको हमारे जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, हमारे जो राजस्थान के रेस्ट हाउस है, उनमें हमारे जितने भी कैडर्स के वन कर्मचारी हैं वो अगर वहाँ पे जाते हैं तो उनको निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। हमारे साथ कई और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये जो अनिश्चितकालीन धरना है आपका, ये कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अब हम जो भी वन्य जीव रेस्क्यू का कार्य प्रभावित होगा उसका सब वन प्रशासन जिम्मेदार है। इको पार्क को ताला लगा दिया गया है और चाबियां जो है डीएफओ साहब को सौंप दी गई। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन बराबर चलता रहेगा। ये थे हमारे साथ वनकर्मी जिन्होंने बताया कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन लगातार चलता रहेगा। आने वाले समय में हो सकता है उग्र आंदोलन के रूप में भी बदल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। अलवर में अस्पताल के ऑक्सीजन की पाइपलाइन काटकर चोरी मामले में आज जिला समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल पीएमओ समेत अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि बीती रात हुई चोरी की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई गई। उन्होंने उसका कारण पूछा जिसका जवाब हॉस्पिटल पीएमओ के पास नहीं था। जिला कलेक्टर ने एफबीएनसी वार्ड में भर्ती बच्चों को देखा, ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। मौके पर तैनात गार्ड से घटना की जानकारी ली और चौकीदार की सतर्कता की तारीफ की। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए 6 लोगों की कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी जांच करने के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। जो शिशु अस्पताल है इसमें ऑक्सीजन की जो पाइप है उसकी चोरी की घटना सामने आई और इसके पश्चात हमने 6 लोगों की कमेटी बनाई। ये बहुत गंभीर मामला है, यह बच्चों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात है। यह तो गार्ड की और जो उस वक्त प्लांट में हमारे श्री ओम प्रकाश जी काम कर रहे थे उनकी सजगता से अलार्म बज जाने से टाइमली इनके पास बैकअप अवेलेबल था जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। परंतु यह एक लेसन है, इसलिए इसके लिए प्रशासनिक एक कमेटी बनाई है। बात करते हैं इमरजेंसी पर तकरार खत्म होने की। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इमरजेंसी के दौरान आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च गहलोत सरकार उठाएगी। सरकार इसके लिए अलग से फंड बनाने पर विचार कर रही है। राइट टू हेल्थ बिल पर डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों के विरोध को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी इलाज के लिए अलग से फंड बनाने का फैसला किया। हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल के जिस प्रावधान को लेकर डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक विरोध कर रहे हैं उसका भी समाधान निकाल लिया है। इमरजेंसी में अगर कोई मरीज आता है तो उसके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी, इसके लिए अलग फंड बनाएंगे। कोई विरोध करे, जनता सर्वोपरि है। जनता के लिए लाया जा रहा है
और जनता को क्या चाहिए, जनता को वह मुख्यमंत्री जी का विजन है, जनता को अधिकार मिले कि कोई भी डॉक्टर उसका इमरजेंसी में इलाज करे। उसका सारा भरण पोषण जब सरकार कर रही है, चाहे इमरजेंसी में डॉक्टर करेगा, उसका पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए अलग फंड बना रहे, तो डॉक्टर को कहाँ परेशानी आ रही है। तो निश्चित रूप से इतना बड़ा काम है, पूरे प्रदेश की जनता को अधिकार दे रहे हैं कि उसका इलाज करना ही करना है इमरजेंसी में, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आम जनता के लिए है। डॉक्टर्स को भी हमने बुलाया 11 तारीख को, उनसे बात करें, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनको भी हम सुने, कमेटी सुनेगी, कमेटी सुन के फिर विचार करके उसी दिन इसको अंतिम रूप देंगे। प्रदेश सरकार का आखिरी बजट 10 फरवरी को आने वाला है। माना जा रहा है बजट में लोक लुभावन घोषणाएं होंगी, लेकिन पिछले 4 साल की घोषणाओं पर गौर करें तो अभी भी कई घोषणाएं पाइपलाइन में ही हैं। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में 43% घोषणाएं तो अभी भी प्रक्रियाधीन है। ये दावा भी सरकार का ही है। सरकार के 4 साल के कार्यकाल का ज्यादातर समय कोरोना काल के रूप में बीता, लिहाजा स्वास्थ्य के क्षेत्र पर सरकार का खासा फोकस रहा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने 57% घोषणाओं को पूरा करने का दावा किया है। इन 4 सालों के दौरान 374 पीएचसी, 206 सीएचसी, 500 सब सेंटर, 32 ट्रॉमा सेंटर खोले गए, 6705 बेड्स में वृद्धि की गई। मंत्री ने कहा आगामी बजट भी ऐतिहासिक होगा। राइट टू हेल्थ बिल इसी सत्र में पास किया जाएगा। और इस साल का विशेष फोकस युवाओं पर होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं कह चुके हैं कि बजट बहुत ही ऐतिहासिक युवाओं को समर्पित होगा। मेडिकल का तो वैसे ही हर बजट में प्रावधान है। इस बार जितने मेडिकल के काम हुए, मेरे ख्याल से कभी भी किसी भी कार्यकाल में, चाहे कोई भी की सरकार रही, इतना मेडिकल का जो काम हुआ है ऐतिहासिक काम हुआ है। और निश्चित रूप से लोगों को जो 10 लाख का फ्री इलाज है, फ्री जांच है, बड़ी बीमारियों का स्पेशल पैकेज जो 15 लाख हो, 20 लाख हो, कैंसर जैसी, किडनी का ट्रांसप्लांट है, बहुत बड़े काम जो हैं। मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मेरे ख्याल से इतने मेडिकल कॉलेज पहले कभी नहीं बने। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक